जो आपकी अखिलेश सरकार थी, ठीक है, वो फोकस कर रही थी, ठीक है, कि हमने लैपटॉप दे दिया, टैबलेट भी बांटा है, लेकिन भैया बांटने से नहीं होता, ठीक है। आप आदमी को इस काबिल बना दिए, वो लैपटॉप खुद खरीद लेगा। मोदी जी ये राशन बांट के लोगों को काबिल बना रहे हैं। देखिए जो रोड्स वगैरह का जो नेटवर्क बन रहा है यहाँ पर, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। आवाजें फंस रही, मतलब कोई काम नहीं किया। अच्छा भाई एक बात बताइए, गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? इनसे 10 काम योगी सरकार के पूछ लीजिए बस। आपको प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम क्या है? 5 बता दीजिए, है ना? ठीक है, पहले आप अखिलेश यादव को बताइए तब ये बताएंगे भैया, नहीं तो ऐसे। लखनऊ रिवर फ्रंट, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो स्टेशन, जनेश्वर मिस पार्क और JPNIC बिल्डिंग। 5 काम इन्होंने 10-12 5 काम। केंद्र सरकार के भी इनके काम हो वो गिनाते हैं, अगर यूपी सरकार के काम हो तो वो जरूर गिनाते हैं। जी आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी भी इसमें कोई नहीं बता पाएगा, ये हकलाने लगेंगे, इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं जा रहा हूँ कि ये सारी बातें खत्म करके इनसे 10 या 5 नाम योगी सरकार के गिन लिए, काम गिना लीजिए बस। योगी सरकार इस वीडियो को मेरा नाम ऋषि है, ऋषि राज। कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं? नहीं मैं वर्किंग हूँ जी। पेट तो ये बताइए कि अब चुनाव आने वाला है, लखनऊ से सारी राजनीति की शुरुआत होती है, तो क्या सोच रहे हैं यहाँ के युवा, अब की बार क्या करने वाले हैं? जी एज यूजुअल जो है बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को वोट? जी जी। क्यों लगता है भाई बीजेपी सही है? भाई काम कर रही है देश के लिए, उसमें दिक्कत क्या है? मतलब अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है। अब और ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ अभी बारिश हो रही थी तो मैं निकल नहीं पाया, देखा आप काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। देखिए जब कोई काम करता है तभी हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि और हमें कुछ बेटर मिलना चाहिए। देखिए इससे पहले लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, जो मिल रहा है। क्या ऐसा मिला जिसकी वजह से लगता है कि भैया लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ी है? देखिए डेवलपमेंट सबसे पहली बात तो है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है। कैसे? ठीक है, जैसे कि आप भी जानते हैं, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद काफ़ी योगी जी के बाद ड्रास्टिक चेंजेस आए। देखिए एक लीडरशिप होती है, ठीक है, और उसके अंडर फिर एक हायरार्की होती है, ठीक है। अब जैसे मैं भी अगर किसी कंपनी में काम कर, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के लीडरशिप तो भाई योगी जी के हाथ में, यहाँ की लीडरशिप योगी जी के हाथ में, ठीक है, और पूरी देश की कमान मोदी जी के हाथ में, ठीक है। तो अगर जैसे खाली यूपी की अगर बात करूँ, ठीक है, तो यूपी में बहुत सारे जो है काम हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं योगी जी के आने के बाद ही कितने सारे ब्रिजेस और जो है ये जो फंसा हुआ मेट्रो प्रोजेक्ट था, ये भी किसी तरह कंप्लीट हुआ, ठीक है। जबकि मेट्रो यादव कह रहे थे कि भैया हमें NOC नहीं दिया गया, इसलिए भैया नहीं चालू किया, बाकी सारा काम हमने कंप्लीट करवा दिया। जी जी। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अखिलेश जी, ठीक है, माननीय अखिलेश जी, उन्होंने जो भी किया, ठीक है, अच्छा सोचा उन्होंने, ठीक है, लखनऊ के लिए, लखनऊ क्योंकि यूपी का सेंटर है, इन्होंने सोचा यहाँ मेट्रो के लिए, लेकिन लखनऊ के हिसाब से मेट्रो एक वायबल प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है। आज की डेट में भी अगर देखते हैं तो लखनऊ मेट्रो इज़ अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। जब लखनऊ मेट्रो, लखनऊ की जनता के पास मेट्रो नहीं आना चाहिए। नहीं, आप देखिए ना, एक चीज़ होती है, जैसे मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ, कोई भी बिजनेस अगर कोई करने जा रहा है, या कोई भी सरकार भी अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रही है, तो अल्टीमेटली उससे प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, सिर्फ खुशी के लिए, सिर्फ खुशी के लिए कि यार मेरा लखनऊ है, मेरा आई एम प्राउड, वेरी प्राउड सिटीजन ऑफ लखनऊ, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर मैं ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, वैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, उससे अगर वो लॉस मेकिंग है मेरे देश के लिए, अगर मेरे स्टेट के लिए वो लॉस मेकिंग है, तो वो यूजलेस है। अगर पिछले साल, ठीक है, करीबन 25 करोड़, उससे पिछले साल करीबन 25 करोड़, ठीक है, और लास्ट 3rd ईयर की अगर बात करूं, ठीक है, तो करीबन 18 करोड़। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो करीबन अभी तक लखनऊ मेट्रो पिछले 3 साल में 60 करोड़ का लॉस कर चुकी है, ठीक है। तो ये होता है विजन, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने विजन नहीं देखा कि ये लखनऊ मेट्रो जो मैं सोच रहा हूँ, आज आप लखनऊ मेट्रो में चढ़ जाइए, आंख बंद करके किसी भी स्टेशन पे चढ़िए, आपको 80% मेट्रो खाली मिलेगी। क्यों खाली मिल रही है? अगर ये बताइए कि चलिए मैं आपकी बात के समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक मुद्दे में बात करना चाहूँगा कि किसी भी प्रदेश को अगर कोई वहाँ के मुख्यमंत्री अगर विकास करता है, ठीक है, चाहे योगी जी करें चाहे अखिलेश यादव करें, ठीक है, अगर वो घाटे में चला जाए तो ऐसा थोड़ी है कि फिर उसको बोल देंगे भाई ये गलत कर दिया था शुरू में लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डेवलपमेंट की एक हायरार्की होती है। ऐसे तो मोदी जी ने भी कई देश में गए थे, यात्रा करी, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया, थोड़ी बोल देंगे फेल हो गया। नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीज़ की जाती है तो उसका एक स्टेज होता है, ठीक है। स्टेज 1 होता है, ठीक है, कि अगर जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला स्टेज होता है रोड, ठीक है, उसके बाद आता है रेल, ठीक है,
फिर उसके बाद आता है, ठीक है, आपका अगर आप कोस्टल स्टेट्स हैं तो आपका जो है हार्बर आता है। सरकार के 10 काम गिनवा लीजिए, योगी सरकार के 10 काम पूछ लीजिए इनसे कि योगी जी ने इस 5 साल में क्या डेवलपमेंट किया, 10 कार्य पूछ लीजिए। बोलना नहीं चाहिए भाई साहब की बात पे। सरकार जो होती है, सरकार जनता की सेवक होती है और समाज को बैलेंसिंग काम करती है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस। सरकार का काम है सरकार चलाना, जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और डेवलपमेंट के रेस, उसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता। चारका के स्टेशन बेच देना, व्यापार करना प्राइवेट सेक्टर का काम है। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ बेची नहीं जा रही। जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, ठीक है, इनको लग रहा है, ठीक है, कि चीज़ें बेच दी जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारी खबरें न्यूज़ में, हाँ, ठीक है, सारी चीज़ों के नाम बदल दिए जा रहे हैं। लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव जी ने दिया, जनेश्वर मिश्र पार्क दिया, रिवर फ्रंट दिया, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य किए अपनी सरकार में। जब हम लोगों ने इंटर पास किया तो मुझे लैपटॉप स्वयं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव की सरकार मिले। कई चीज़ें मैं ये कहता हूँ कि आपको एक भी तरीके का रोजगार नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं रोजगार के मुद्दे पे सब खपाए देखिए, भैया। एक सेकंड पहले आपका लैपटॉप वाला क्लियर कर देता हूँ, रोजगार वाले पे भी बोलूँगा, ठीक है। देखिए मैं कहता हूँ कि जो आपकी अखिलेश सरकार थी, ठीक है, वो फोकस कर रही थी, ठीक है, कि हमने लैपटॉप दे दिया, टैबलेट भी बांटा है, ठीक है, मैं तो कहूँगा टैबलेट भी बांटा है, लैपटॉप भी बांटा है, बहुत कुछ उन्होंने बांटा है, लेकिन भैया बांटने से नहीं होता, ठीक है। आप आदमी को इस काबिल बना दी, वो लैपटॉप खुद खरीद लेगा, ठीक है। मैं लैपटॉप मोदी जी ये राशन बांट के लोगों को काबिल बना रहे हैं, ठीक है, मैं लैपटॉप फोटो ठीक छपवा है। रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, उसे फोटो छपवा रहे हैं ये लोगों को। एक, ठीक है, हाँ, भाई रोजगार नहीं दिया। रोजगार पे आता हूँ, देखिए रोजगार आपको जेब में बैठ के नहीं दिया जाएगा, रोजगार के लिए आपको निकलना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है, हम सारे फॉर्म भरते हैं, अभी लेखपाल का फॉर्म आया, एग्जाम देने से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, तो कहाँ रोजगार। पहले आप बात सुनिए, सरकार हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, ये आपको क्लियर समझना होगा। तो पेपर क्यों लीक होते हैं? हम लोग के पैसा बर्बाद करने के लिए पेपर लीक होते हैं। आपको जो है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर बूस्ट होगा, मैं भी देखिए पेटीएम में काम करता हूँ, ठीक है, तो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, प्राइवेट सेक्टर से जॉब मिलती है। 80% जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर से मिलती है। ये नगर निगम के कई सेक्टर और कहीं सब प्राइवेट किए जा रहे हैं। ये प्राइवेट करके करेंगे क्या? गवर्नमेंट सब प्राइवेट कर देगी, गवर्नमेंट प्राइवेट करने के लिए आई है। इसको कहते हैं पीपीपी, ठीक है, जो है पब्लिक जो है प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो कोई भी डेवलपमेंट होता है, देखिए सरकार के पास हमारे एक सेकंड बात, योगी सरकार के 10 काम गिना दीजिए, 10 काम गिना दीजिए योगी सरकार के। कोई भी चीज़ होती है, जैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो सरकार के पास खजाना होता है, एक लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है, और पीपीपी के थ्रू जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, फंड रेज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनी, कोई जैसे इन्होंने बताया कि कोई बेहतर काम लगे हो 4-5, तो वो बताइए योगी सरकार। जी आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी भी इसमें कोई नहीं बता पाएगा, ये हकलाने लगेंगे, इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। अरे आपका यहाँ जी बहुत सारे आपके यहाँ पे ब्रिजेस बने हैं, ठीक है, और आपके जो है क्या बने, कौन सा पुल बन गया नया, बताइए कौन सा बना पुल? आपके यहाँ पे जो है चौक वाला ही नखास के ऊपर से जो ब्रिज गया, ये कब से कंप्लीट है, कब बनना था ब्रिज, ये कब बनना था, कब से शुरुआत हुई इसकी, कौन लॉन्च किया? उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी के कामों का फीता काटने के सिवा कुछ नहीं किया है। आज जो शिलान्यास हो रहे हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम हो रहे हैं, और देश की संपत्तियां बिक रही हैं, बैंकिंग सेक्टर बिक रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, सुन तो लीजिए, सब कुछ, सड़कें बिक रही हैं। आप बताइए, एक सेंट्रल की गवर्नमेंट ये कर रही है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सिर्फ नाम बदलने में लगी है। हवाई अड्डों के नाम बदल रही है, सड़कों के नाम बदल रही है, चौराहों के नाम बदल रही है, एयरपोर्ट्स के नाम बदल रही है। इससे क्या होगा देश का भला? बेरोजगार आदमी, आज बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके आपकी देश की संपत्ति, यानी आप ये बताइए, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। देश बात तो देखिए प्राइवेटाइजेशन से बेटर मैनेजमेंट होता है। आप अभी एसबीआई में जाते हैं, ठीक है, एसबीआई में जाते हैं, ठीक है, वहाँ आपको जो सर्विस मिलती है और जो एक्सिस बैंक में जाते हैं वहाँ जो सर्विस मिलती है, किसकी बेटर है? आप अपने दिल से पूछ के बताइए। तो प्राइवेटाइजेशन फिर जो लोग, जैसे आपने कहा, ठीक है, हम ट्रेन पर किसी को चढ़ाने जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो टिकट महंगी हो गई है। तो ये सवाल भी लोग, जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, लोग बोलते हैं कि भैया 10 रुपए की टिकट 50 की हो गई है। बाहर से लोग परेशान है, बिजली से परेशान है, तो सर से परेशान है, अगर बिजली से परेशान है, ठीक है, मैं अपना अगर बताऊं, ठीक है,
हमारे अभी मैं भी बिजली से परेशान हूँ, ठीक है, तो फिर आपको प्राइवेटाइजेशन, सारी बातें खत्म करके इनसे 10 काम योगी सरकार के पूछ लीजिए बस। आपको प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम क्या है, 4-5 बता दीजिए, है ना? बताइए, ठीक है, चलिए पहले आप अखिलेश यादव को बताइए तब ये बताएंगे भैया, नहीं तो ऐसे। लखनऊ रिवर फ्रंट, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो स्टेशन, जनेश्वर मिश्र पार्क और JPNIC बिल्डिंग और ऐसे बहुत सारे काम विधवा हैं। पेंशन योजना, ऐसी हजारों योजना है कि जो कोई भी समाजवादी पार्टी का भले कार्यकर्ता हो वो पूरे काम गिना नहीं सकता। इतने कामों को 5 साल में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी भक्त हैं, हाँ बता दीजिए, 4-5-6 बता दीजिए। देखिए बहुत चार। क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं, देखिए, और सिर्फ स्टेट नहीं नेशनल लेवल पे भी किया है, ठीक है। अगर यूपी की बात, ठीक है, देखिए जो विजन है बीजेपी का वो सिर्फ यूपी नहीं, वो पूरी कंट्री को आगे बढ़ाने का अभी 5 साल हम यूपी चुनाव को लेकर बात, जैसे देखिए गरीबों को जो है टॉयलेट्स बनवाए, ठीक है, और प्रधानमंत्री योजना में ही देखिए कोई भी चीज़ है, मैंने बताया एक हायरार्की होती है, कोई एक काम नहीं गिना पा रहे, अब कैसे क्या होगा? तो हम चाहते हैं कि के लिए घर बनवाए, ठीक है। एक काम और किया है नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए उन्होंने मालूम है 6 बंगलों का एक मकान था जब मनमोहन सिंह रहते थे, प्रधानमंत्री आवास, उन्होंने 2 बंगले जो थे उसको भी कनेक्ट किया, यानी एक आदमी के लिए 8 बंगलों का एक मकान बना, ठीक। अब सेंट्रल भी एक्स्ट्रा बन रहा है, या और अब एक गाड़ी आ रही है उनके लिए, आपको मालूम है ये किसके पैसे से आ रही है? लाखों करोड़ रुपए, लाखों क्या मतलब हम गिनती भी नहीं बता सकते, कई लाख करोड़, सेंट्रल भी एक्स्ट्रा। मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया बात करने वाला सब विदेश का यूज करता है। मेड इन इंडिया की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री सब विदेश की गाड़ियां यूज करते हैं, क्या देश का नहीं यूज कर सकते? देखिए से यहाँ भी अवेयर है, उनके नारा को याद कर रहे सुनिए, देश का गरीब खाने को मोहताज है, रोजगार से परेशान है, दिन पे दिन परिवार के साथ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ 2014 से लेके आज तक, जिससे देश त्राही त्राही मच चुकी है, नौजवान परेशान हो चुका है। हर 3 घंटे में एक आत्महत्या हो करके रही है। सारी बात खत्म करके इनसे कामों के नाम पूछ लीजिए। काम पे अटके भैया, बता दो 4-5 काम बता दो, सारी बात को घूम के जो स्टेट में जो काम हो रहा है, 5 काम इन्होंने 10-12 5 काम। के केंद्र सरकार के भी इनके काम हो वो गिनाते हैं, अगर यूपी सरकार के काम हो तो वो जरूर गिनाते हैं। केंद्र सरकार के जो काम है वो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूट तो आपका यूपी सरकार ही कर रही है। यूपी की अगर बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार यहाँ पे आके टॉयलेट नहीं बना रही है, सारा कोऑर्डिनेशन यहाँ जो है वो तो खैर पहले भी बंद थे, वो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये और सरकार जी योगी जी को हम चाहते हैं कि योगी जी ने क्या किया है, हम ये चाहते हैं। योगी जी के काम बता दीजिए। क्या यूपी में आय दोगुनी हो गई? कोरोना काल में घर बैठने से क्या यूपी में आय दोगुनी हो बता गई? दीजिए। जी नहीं देखिए, आपने सपोर्ट किया, एक सेकंड, आपने सपोर्ट किया योगी जी को, तो मैंने इनसे सवाल किया कि भाई कौन कौन से काम अच्छे लगे हैं ना, तो इन्होंने 10-12 गिनाए जो भी है, ठीक है, आप उसमें से 4-5 गिना दीजिए। जी जैसे देखिए जो रोड्स वगैरह का जो नेटवर्क बन रहा है यहाँ पर, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ उत्तर आवाजें फंस रही, मतलब कोई काम नहीं किया। अच्छा भाई एक बात बता दीजिए, गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, आप लखनऊ की सड़कों पे चले जाइए, गड्ढे ही गड्ढे, एक काम नहीं कर पाए। अच्छा एक काम और किया, और बता दें आपको, सब बनती रहती, रिपेयर होती रहती है। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। आपको मालूम है लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पैदा हुए? मुगल सराय में। स्टेशन का नाम बदल के किसका नाम रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? ये इनको सूट करता है ये नाम, क्योंकि आरएसएस के विचारक थे ये। आप बताइए क्या मतलब है नाम? नफरत है हमें हमारे देश के ही वो जो है एक नेता। अगर नफरत होती किसी में तो अखिलेश जी इतना बड़ा परशुराम मंदिर ना बनवाते। अभी जल्द ही परशुराम जी का मंदिर बनवा के वहाँ 68 या कुछ फीट को वो लगवाया है। देखिए, मंदिरों पे तो मत जाइए, ठीक है, जो किया है राम मंदिर के लिए वो, ठीक है, अगर वो सब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उसमें लड़ाई चल कोर्ट रही ने है। बनवाया, जमीन आराम पुरुषोत्तम घोटाला अभी लेटेस्ट है, ठीक है। ये जिस मंदिर तरीके मस्जिद से के मुद्दे खत्म, हुई है। इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे खत्म हैं। बस यूपी सरकार ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ जी क्या किया? भाई साहब अटक गए इनसे पूछने में कि भैया योगी सरकार के क्या काम है, 5 काम गिनवा दीजिए। भाई भैया भारत माला प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ठीक है, करीबन 83,000 किलोमीटर का आपका जो रोड बनी है, ठीक है, उसमें से रोटी बन नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा गुंडाराज खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, ये गुंडाराज के नाम पे। हाँ किसको कहते हैं? अच्छा जो टेनी जी को क्या कहेंगे? टेनी जी को क्या कहेंगे, जिन्होंने लखीमपुर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? क्या कहेंगे बताइए? एक और जितने भी गुंडों को जो है मार दिया गया है, गोली है ना,
जितने भी जो है एक बात का जवाब दे दें, उत्तर प्रदेश मालूम है फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1 बन गया है। सुन लीजिए, फर्जी मुकदमे लगाने में नंबर 1 बन गया है, पुलिस कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बन गया है। आपको मालूम है ये आंकड़े हैं, पुलिस कस्टोडियल डेथ, अल्ताफ की हत्या हो जाती है, टोटी में आत्महत्या कर लेता है वो फांसी लगाकर। ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार। अच्छा, माफिया के नाम, ये माफिया के अगर दिल में खौफ है पुलिस का अगर खौफ है माफिया के दिल में, कितना पहले जितनी चोरी चकारी और जितना आत्महत्या स्वयं कर रही है, पुलिस आत्महत्या स्वयं कर रही है। मैं जा रहा हूँ कि ये सारी बातें खत्म करके इनसे 10 या 5 नाम योगी सरकार के गिन लिए, काम गिना लीजिए बस। योगी सरकार चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और लगातार ये पूछते रह गए भैया योगी सरकार के काम बता दीजिए। रोड ही नहीं बने, इतना फंस रहे बताने में, कुछ नहीं कि केवल हर बार रोड, मगर रोड की दुर्दशा देख लीजिए, नगर निगम जोन 3 देख लीजिए कितनी। चलिए भैया, फिलहाल लखनऊ में थे और लखनऊ की लल्लन टॉप जनता हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त हम बस स्टैंड पे मौजूद है। क्या नाम है बस स्टैंड का? कपूरथला बस स्टैंड पे मौजूद थे और तमाम लोगों से बातचीत की। भैया ये योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं या अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, और तमाम लोग जो है आसपास के रहने वाले हैं। लगातार आपको तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।